बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इब्राहिम ट्रावरे जो इस वक्त बर्किना फासो के अबूरी सदर हैं, सदर की बात नहीं कर रहा, अबूरी सदर हैं, मतलब उनके पास जो कंट्रोल है वो बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए, आप क्या समझते हैं कि जो वो चाहते हैं फौरन कर लेते हैं? जो आपको वीडियोस में दिखाया जाता है वो बड़ा आसान है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने लगा हूं जो जेन्युइन है। किसी भी वेबसाइट पे गूगल पे सर्च कर लो, आपको ये वीडियो प्रॉपर नॉलेजेबल लगेगी। ये हवाबाजी नहीं है। इसलिए इस चैनल पे जो भी आप देखते हो वो जेन्युइन होता है और फैक्ट बेस्ड होता है। 5 ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूं आपको बर्किना फासो के और इब्राहिम ट्रावरे के, जो आपको जेन्युइनली ये बताएंगे कि अगर इब्राहिम ट्रावरे बर्किना फासो को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अफ्रीका को एक बेहतरीन कॉन्टिनेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इतना आसान काम नहीं है। पहली बात, बर्किना फासो के ऊपर शुरू से फ्रांस का कब्जा रहा है और आपको पता है कि अभी तक बर्किना फासो की सरकारी ज़बान फ्रांसीसी है। जी हाँ, जो उसमें लेटर टाइप होते हैं, जो उसमें एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं, जितनी भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, सारी की सारी फ्रेंच ज़बान में होती है, उनकी अपनी ज़बान में नहीं होती। इतना ज़्यादा होल्ड था फ्रांस का उनके ऊपर, और आज़ाद होने के बाद भी फ्रांस ने अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा। फ्रांस को पता था यहाँ से सोना निकलता है, कोबाल्ट निकलता है, प्लाटिनियम निकलता है, यूरेनियम होता है, हीरे निकलते हैं, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो अगर हमने यहाँ से कब्जा छोड़ दिया और ये मुल्क अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो गया, तो ये हमें ही आके दिखाएगा। क्योंकि जो गुलामी में गए हुए मुल्क होते हैं वो कभी भी अपने ऊपर किए गए जुल्म को नहीं भूलते। ये पहला फैक्ट है कि वहाँ पे पहला भी फ्रांस का कब्जा था और अब भी फ्रांस की कोशिश है कि वो कब्जा किए रखे। दूसरा फैक्ट दोस्तों, फ्रांस का रकबा तकरीबन 3.25 लाख मरबा मीटर है। जी हाँ, 2,74,200 मरबा मीटर। अगर पाकिस्तान की बात करें तो तकरीबन 8 लाख मरबा मीटर है। अगर बर्किना फासो जैसे 3 कंट्रीज को मिलाया जाए तो पाकिस्तान जैसा एक कंट्री बनता है। लेकिन इतने बड़े एरिया की आबादी सिर्फ 2.25 करोड़ है। मतलब पाकिस्तान का रकबा 8 लाख मरबा मीटर, आबादी 25 करोड़, और बर्किना फासो तकरीबन 3.25 लाख, आबादी 2.25 करोड़। जबकि उसी कैलकुलेशन को सामने रखा जाए तो यहाँ की आबादी 8 करोड़ होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये है कि बर्किना फासो का ज़्यादा एरिया खाली है और वहाँ पे डेवलपमेंट की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है कि इतने थोड़ी सी आबादी के साथ डेवलपमेंट करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रांस का कब्जा रहा और अभी भी वहाँ पे ज़्यादातर जो हुक्मरान थे वो करप्ट थे। वो अपने पैसे के लिए, अपनी अय्याशी के लिए लोगों को गुर्बत में धकेल देते थे। ना वहाँ पे स्कूल बने, ना सड़कें बनी। इवन कि अभी तक उनके दारुल हुकूमत ओगाडोगो में सड़कें कच्ची हैं। आप मान सकते हैं कि दारुल हुकूमत में, कैपिटल में सड़कें कच्ची हूँ, बट अभी तक हैं। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे के आने के बाद डेवलपमेंट बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा फैक्ट आपको बताता हूँ। उसके पड़ोसी ममालिक कौन से हैं? घाना, नाइजर, टोगो, ये उसकी कंट्री साथ रहते हैं। उसके साथ कोई समुद्र नहीं मिलता। जिस मुल्क के पास समुद्र होता है वो रिच कंट्री होता है, वो तिजारत कर सकता है किसी के साथ, वो अपनी बंदरगाह से कमा सकता है। बट बर्किना फासो के पास समुद्र नहीं है, वो किसी समुद्र के साथ नहीं लगता। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, जैसे आपको पता है वो चारों तरफ से खुश्की से घिरा हुआ और ऐसे में उसके पास चांसेस कम होते हैं ग्रो करने के। लेकिन वो पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अपने किसानों को ट्रैक्टर्स दे रहे हैं कि जाओ जाके काश्तकारी करो, अपनी अशिया उगाओ, वहाँ पे ज़मींदारी करो, लोगों को अपने साथ मिलाओ और अपने आप को अमीर बनाओ, बजाय ये कि हम दूसरों से इमदाद लेते फिरें। इसलिए दोस्तों, ये भी उसका एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि उनके पास समुद्र जैसी सहूलत नहीं है। चौथा फैक्ट दोस्तों, आपको पता है बर्किना फासो में सिर्फ 60% मुसलमान हैं, बाकी 20% वहाँ पे ईसाई हैं और बाकी 20% बाकी मज़हब के लोग हैं।
मतलब 40% ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं। और ऐसे में अगर कोई मुसलमान ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्ज़ा करके वहाँ पे आता है, लोगों को चेंज करने की कोशिश करता है, तो उसको इतनी आसानी से कामयाबी नहीं मिलती। ये मत समझिएगा कि वहाँ पे इब्राहिम ट्रावरे कहता है कि हम यहाँ पे फ्रांस से आज़ाद होना चाहते हैं, यूरोप से आज़ाद होना चाहते हैं, और वहाँ पे लोग कहते वाह 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 बल्ले बल्ले बल्ले। ऐसा नहीं होता। उनको सख्त किस्म की रेजिस्टेंस का सामना है, सख्त किस्म की अपोजिशन का सामना है, और ये फैक्ट है। वहाँ मुसलमान सिर्फ 60% हैं, जबकि पाकिस्तान में 90% से भी ज़्यादा मुसलमान हैं दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, अगर यहाँ पे इब्राहिम ट्रावरे मुसलमान बन के मुसलमानों का लीडर बनना चाहता है तो ये इतना आसान नहीं है। और पांचवा लास्ट पॉइंट, उसका जीडीपी, टोटल जीडीपी सिर्फ $19 बिलियन है। अभी इब्राहिम ट्रावरे के आने के बाद $21 बिलियन हुआ था, सिर्फ $21 बिलियन। पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान का जीडीपी $337 बिलियन है। जी हाँ, $337 बिलियन। 337 कहाँ और सिर्फ 19 कहाँ। मतलब बर्किना फासो इस वक्त दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है, गरीब तरीन ममालिक। ऐसे में वहाँ पे सड़कें नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे सियाह नहीं आते, वहाँ पे फसलें ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि वहाँ तरक्की किस तरह से होगी? क्या सिर्फ नारों से होगी? नो, ऐसे मुल्क को डेवलप करना सबसे मुश्किल होता है। और ऐसे में अगर इब्राहिम ट्रावरे उसके डेवलपमेंट के लिए दिन रात एक कर रहे हैं तो ये उनका हौसला है। हमें सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लीडर को। आपको क्या लगता है कि वहाँ पे दुश्मनों की नज़र नहीं होती? क्यों उसके ऊपर 18 हमले हो चुके हैं उसको शहीद करने के लिए? सिर्फ इसलिए कि ये रास्ते का कांटा है, इसको साइड पे करोगे तो हमारा कुछ बनेगा। सोना, हीरे, कोबाल्ट, यूरेनियम, जिससे आपका मोबाइल बनते हैं, कंप्यूटर्स बनते हैं, लैपटॉप बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बनती हैं, आपके जेवरात बनते हैं, लोगों की लग्जरीज बनती हैं। सारे जो अमीर मुल्क हैं कब्जा करना चाहते हैं, वो हमेशा उसको गरीब रखेंगे, तो इसी में उनका फ़ायदा है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट बनती है और आपकी और मेरी कि हम इब्राहिम ट्रावरे को सपोर्ट करें और अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ करें, क्योंकि वो गरीब हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं और हम इनका मैसेज पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह के